हेलो एवरीवन, आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में कर चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। समुच्चय ए है जिसका मान 5 है, यानी कि ए रिक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। देयर इज नो एलिमेंट इन दैट सेट। तो पी ए का मतलब क्या हुआ? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए कैसे बनेगा? पावर सेट ऑफ ए जो है, ए के उपसमुच्चय बनाएंगे, उन उपसमुच्चयों का जब समुच्चय बनाएंगे तो वो पावर सेट हो जाएगा। तो समस्या ये है कि ए में कोई अवयव है ही नहीं, तो हम जो पावर सेट बनाएंगे उसमें अवयव कितने होंगे उसका पता करना है। तो देखिए यदि हम लोग देखे थे ना, यदि समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या यदि m हो तो घात समुच्चय में यानी पावर सेट में घात समुच्चय के अवयवों की संख्या बराबर होता है 2 पावर m। और यहाँ पर a बराबर 5 है, a बराबर 5 है, तो 5 का मतलब ये रिक्त समुच्चय हो गया जिसमें कि अवयवों की संख्या 0 होगी। तो m बराबर 0 दिए गए समुच्चय A में m बराबर 0, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बराबर 2 पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 होगी। और ऐसे भी जैसे मान लीजिए कि जब कोई समुच्चय रहता है, जब कोई समुच्चय दिया रहता है और हमको कहा जाता है कि इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो सबसे पहला फाई हम रखते हैं, सबसे पहला उपसमुच्चय फाई रखते हैं, भले ही वह रिक्त समुच्चय ही क्यों न हो, फाई पहले रहेगा। उसके बाद अगर कहीं समुच्चय में अवयव हैं तो उसी के हिसाब से एक एक अवयव, दो दो अवयव, तीन तीन अवयव, ऐसे करके हम उपसमुच्चय बनाते हैं। यहाँ पर जब फाई है इसका मतलब कि अवयव 0 है, तो उपसमुच्चय में केवल फाई आएगा, इसीलिए घात समुच्चय में अवयवों की संख्या अकेला वही फाई रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अंतराल का मतलब a और b, जैसे हम करते थे ना a और b, a से लेकर b तक, तो इसमें भी -4 से लेकर 6 तक करेंगे। लेकिन अंतराल जब हम लिख देंगे तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे? छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, कि छोटा बड़ा कि बड़ा छोटा, इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर तो अंतराल हमारा -4 से 6 तक। अब इसमें क्या लगाएं? देखिए इधर ओपन है और यहाँ पर क्लोज है, तो यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाएगा और इधर ऐसे। इसमें इंटरवल तो -12 से -10। अब ये ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे? दोनों तरफ ओपन है ना, बराबर नहीं लगा। जब बराबर लगता है तो क्लोज हो जाता है। यहाँ पर
इधर तो क्लोज्ड है, इधर ओपन है। तो 0 से 7 तक, इधर ओपन और इधर क्लोज्ड, और इसमें दोनों तरफ क्लोज्ड है। और 3 से 4 तक, बस इसमें यही करना था, सिर्फ अंतराल लिखना था और कोष्ठक ध्यान से लगाना था कि कौन सा कोष्ठक लगेगा। छोटा कोष्ठक का मतलब ओपन, बड़ा कोष्ठक का मतलब क्लोज्ड। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 का उल्टा, या हम ये कहें क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 का उल्टा है। उसमें समुच्चय निर्माण के रूप में दिया था, अंतराल में लिखना था। यहाँ पे अंतराल दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, यानी कि x सच दैट x बराबर x बिलोंग्स टू r, और जो अंतराल है उसके हिसाब से लिखना है। क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और देखिए दोनों तरफ ओपन है ना, तो यहाँ पर हम ये लेस देन x लेस देन 0, इस तरह से x इज ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन 0, ऐसा लिखेंगे। इसमें दोनों तरफ क्लोज है, बड़ा कोष्ठक तो दोनों तरफ क्लोज, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x is greater or equal to 6 and less or equal to 12, ऐसा। इसमें इधर तो क्लोज है, इधर ओपन है, तो कैसे लिखेंगे? x such that x belongs to r, इधर ओपन है तो इधर ऐसे कर देंगे, इधर क्लोज्ड है तो इधर ऐसे करेंगे, ये हो गया। इसमें इधर क्लोज है, इधर ओपन है, x such that x belongs to r, और -23 लेस और इक्वल टू x एंड लेस देन 5, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -23 और x इज लेस देन 5, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय निर्धारित प्रस्तावित करेंगे, यानी कि आपके हिसाब से इसके लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए, इसके लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होना चाहिए। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब ये हुआ, वो व्यापक रूप होता है और उसमें से जैसे समकोण त्रिभुजक समुच्चय है, तो जितने भी समकोण त्रिभुज हों, जितने भी समकोण त्रिभुज हों, अगर हम उनका समुच्चय बनावे तो उसके सारे के सारे अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं x, और x को डिफाइन कर देंगे कि x है क्या। x एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यही लिख देंगे, हो जाएगा। x एक समकोण त्रिभुज है, ये हो गया। इसी तरह से इसको भी लिख देंगे। अब देखिए इसमें x एक समकोण त्रिभुज कह दिया, तो अब इस x के जितने भी मान होंगे सब समकोण त्रिभुज ही होंगे। उसी तरह से इसमें भी लिख देंगे x दैट x एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है इसका। समुच्चय a बराबर 1 3 5 यानी विषम संख्या दिया है, b बराबर 2 4 6 यानी सम संख्या दिया है, और c बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, दिया हुआ है। इन तीनों समुच्चय a b और c के लिए निम्नलिखित में से कौन
कौन सा का मतलब एक विकल्प, कौन से यानी एक से अधिक विकल्प सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। यानी इसमें से कोई एक विकल्प सही है या एक से अधिक विकल्प भी हो सकता है। तो पहले आइए हम लोग इसका सार्वत्रिक समुच्चय बनाएं। सार्वत्रिक समुच्चय वह समुच्चय है इन तीनों समुच्चयों के अवयव उस सार्वत्रिक समुच्चय में मौजूद हों। सार्वत्रिक समुच्चय में इन तीनों समुच्चयों के अवयवों के अलावा और भी अधिक अवयव हो सकते हैं, उससे अधिक भी अवयव हो सकते हैं, लेकिन ये तो हो ही हो, ये तो जरूर हो। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जीरो है, फिर 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, ये ध्यान देना है। तो पहले इस पर चर्चा करें। जीरो तो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इस समुच्चय में तो 8 ही नहीं है, इस समुच्चय में तो 8 ही नहीं है। तो जब ये उपसमुच्चय बनाना होगा अगर इसे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये गलत है, ये फाई का तो बात ही नहीं करना, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखा जाए 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी दिया है, 8 भी है इसमें। तो 7 9 10 अतिरिक्त है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मेरे ये तो सारे के सारे जो है इसमें के सारे अवयव इसमें तो हैं, ठीक है ना। ये जो मैं यूनिवर्सल सेट बनाया हूं ये कम से कम अवयवों का है कि इन तीनों समुच्चयों के लिए कम से कम यूनिवर्सल सेट में इतना अवयव तो होना ही चाहिए। इससे अधिक भी हो सकता है और इसमें इससे अधिक भी है और इस तरह के सारे अवयव इसमें मौजूद हैं। एक तो ये हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 7 नहीं है, लेकिन उसमें 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 भी है, लेकिन 0 नहीं है। इसमें 0 नहीं है तो जब हम इस यूनिवर्सल सेट से इस उप समुच्चय को बनाना चाहेंगे, इस समुच्चय को खोजना चाहेंगे तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो विकल्प तीसरा ही केवल सही होगा, विकल्प 3 यही आंसर हो जाएगा।